कहानी की शुरुआत में कुछ लोग पानी से कुछ चीजें निकाल रहे थे, जैसे कोई कंपटीशन हो। लेकिन सब लोग पानी में एक ऐसा फोड़ा ढूंढ रहे थे जिसके माध्यम से सब नेजा और आओबिंग के लिए एक नई बॉडी बना सके जिसमें उनकी आत्मा रह सके। मास्टर ताई ने आओबिंग और नेजा को उस बॉडी में भेजा। वह बॉडी खास नहीं लगती थी। मास्टर ताई एक मूर्तिकार को बुलाता है। वह उनके लिए पहले जैसा शरीर बनाता है। उनकी असली बॉडी देखकर सब खुश हो जाते हैं। तभी वहाँ एक सेनापति आता है जिसका नाम लीलिंग था। वह कहता है, अभी अभी मैंने चिंटोंग की रक्षा के लिए एक सेना तैयार कर ली है। मास्टर ताई कहता है, घबराओ मत, हम थोड़ी शेनगोंगबाओ से नहीं डरते। तब नेजा कहता है, ये तो मेरा पुराना रूप था, कोई नया रूप भी दिया जा सकता है। सेनापति नेजा के पिता थे। नेजा के माता पिता मूर्तिकार से कहते हैं, नेजा को कोई नया रूप दे दो। मूर्तिकार काम पर लग जाता है, लेकिन नेजा को कोई भी रूप पसंद नहीं आता। आखिर में नेजा अपने लिए एक रूप बनाता है, एक असाधारण बाघ जैसा रूप। तभी वह सेनापति से कहता है, हमने समुद्र पर एक शत्रु देखा, शायद वह शेनगोंगबाओ हो। सेनापति मास्टर से इजाजत लेता है और वहाँ चला जाता है। आओबिंग कहता है, मुझे भी जाना है, पर मास्टर कहता है, खबरदार, तुम नहीं जा सकते, तुम्हारा शरीर अभी भी तैयार नहीं है। सेनापति सारी तैयारी कर रहा है, लेता है शेनगोंगबाओ से लड़ने के लिए। सेनापति उससे कहता है, तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम अकेले हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। शेनगोंगबाओ एक मैजिकल नाखून से आकाश फाड़ देता है। फिर पाताल के दानव बाहर आने लगते हैं। पाताल के सारे दानव बाहर निकल जाते हैं और सेनापति के सिपाही और इनका बीच लड़ाई शुरू होती है। ये दानव बहुत पावरफुल थे। इनके सामने मास्टर ताई के सिपाही कुछ नहीं थे। नेजा के माता और पिता इन दानवों का बहुत बहादुरी से सामना कर रहे थे। शेनगोंगबाओ ये देख लेता है कि मास्टर ताई आओबिंग और नेजा को एक नया रूप दे रहा है। वह मास्टर को रोकने के लिए जाता है। मास्टर ने अपने इर्द गिर्द एक शील्ड बना रखा था। शेनगोंगबाओ उस शील्ड को नहीं तोड़ सकता, लेकिन शेनगोंगबाओ फिर से आकाश फाड़ देता है, जिसमें से 3 ड्रैगन्स बाहर आते हैं और अपनी पावर से उस शील्ड को तोड़ देते हैं। तभी आओबिंग पीछे गिरने लगता है। उसका पिता उसको बचा लेता है। आओबिंग की बॉडी ब्लैक होने लगती है। पिता कहता है, अभी तुम्हारा शरीर कच्चा है। नेजा मास्टर से कहता है, कुछ करो। मास्टर कहता है, मगर मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। आओबिंग का पूरा शरीर सूख जाता है। नेजा मास्टर से कहता है, जल्दी कुछ करो। मास्टर बताता है, एक रास्ता है, आओबिंग को तुम्हारे शरीर में रहना होगा। आओबिंग नेजा के शरीर के अंदर आ जाता है। आओबिंग के पिता कहते हैं, यह समाधान तो 7 दिनों के लिए है, उसके बाद क्या होगा? मास्टर कहता है, यूशु महाल के तिजोरी में एक अमृत है जो चीजों की शक्ति वापस ला सकता है। अगर वह हमारे पास हो तो पवित्र गवल फिर से खिल उठेगा। शेनगोंगबाओ बताता है कि यूशु महल में एक गेम रखा जाता है जिसमें कुछ बच्चे हिस्सा लेते हैं। जो बच्चा इस गेम में जीत जाता है उसको तिजोरी से कुछ भी मिल सकता है। नेजा कहता है, मैं अपने दोस्त के लिए सब कुछ करूंगा। अगले दिन नेजा अपने सफर के लिए निकल जाता है। उसके साथ मास्टर ताई आता है। मास्टर नेजा को उस गेम की तैयारी करवाता है और उसको कुछ गोलियां देता है। अगर वह गोलियां खा ले तो वह आओबिंग बन जाएगा। नेजा के बॉडी में आओबिंग भी है। वह दोनों अलग अलग सोचते हैं। जब नेजा इस गेम में इसलिए पार्टिसिपेट नहीं कर सकता था क्योंकि वह बहुत पावरफुल था। इस गेम को खेलने के कुछ रूल्स थे, सिर्फ सिंपल बच्चे ही ये गेम खेल सकते हैं। नेजा बहुत पावरफुल था। अगर वह गेम अपनी पावर से खेलेगा तो वह पकड़ा जाएगा। आखिरकार नेजा और मास्टर ताई अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं। महल के अंदर चला जाता है। वहाँ पर मास्टर वुलियांग और नेजा का वेलकम करता है। नेजा वुलियांग मास्टर को प्रणाम करता है। फिर हम देखते हैं कि नेजा को एक टास्क दिया जाता है जिसमें दानव ने एक सिटी पर कब्जा किया, उसको खाली करना था। मास्टर तभी जो गोलियां देते थे वो खा लेता है। तब वह आओबिंग बन जाता है, लेकिन उन गोलियों का असर जल्दी खत्म हो जाता है। नेजा फिर से गोलियां खाने ही वाला था। दानव उस पर वार करता है जिसके कारण वो गोलियां उनके खाने में गिर जाती हैं। नेजा जल्दी से उठता है और वह सारा खाना खा लेता है। एक दानव उस पर अटैक करने जाता है। तब तक वह आओबिंग बन चुका था और उस दानव को मार गिराता है। इन सब दानवों को मारता है। तभी महल से सेनापति आता है और सब दानवों को पकड़ लेता है। यहाँ पर नेजा का ये टास्क कंप्लीट हो जाता है। अब नेजा का दूसरा टास्क दिया जाता है जिसमें एक पावरफुल मास्टर से फाइट करनी थी। वह इन दानवों से फाइट करता है। अगर वह सारे लेवल पार कर लेगा तो वह अपने दोस्तों को बचा सकता है। ये सब वह आओबिंग के लिए कर रहा था, लेकिन जिससे वह फाइट कर रहा था वह भी बहुत पावरफुल है। मास्टर और सेनापति ये फाइट देख रहे थे। ये कोई ऐसे वैसे दानव नहीं, ये हर मैजिक जानता था। नेजा बड़ी मुश्किल से इनको हराता है। ये फाइट भी जीत जाता है। महल के सिपाही एक सबको ले जाने वाले थे। तभी उस मास्टर का बेटा आता है, इन सब से फाइट करने लगता है। तब सेनापति उसको मारने वाले थे। दानव उसको बचा ले। सेनापति इनका पीछा करता है। दानव अपने बेटे से कहता है, यहाँ से चला जाओ। वो यहाँ से चला जाता है। उस दानव को पकड़ लिया जाता है। फिर सेनापति लीजिंग को देखता है जो शेनगोंगबाओ को खाना खा रहे थे। तभी उस बच्चे को लाया जाता है। इससे हमें पता चलता है कि यह शेनगोंगबाओ का छोटा भाई है। वह अपने भाई को इस हालत में देखकर बहुत घबरा जाता है। कहता है, हम पर दुश्मनों ने हमला कर दिया और पाठा को अपने साथ ले गया। ये सब नेजा ने किया है। नेजा को सब मुबारकबाद देते हैं कि उसने 2 लेवल पार कर लिया है। तभी मास्टर ताई जेननसे को मिन्नत आती है। वो कहता है, हमारी मदद की गई, हमारी सिटी तो कुछ हुआ है। वह सब वहाँ चले जाते
हैं। नेजा अपनी माँ और पिता को ढूंढने लगता है। हर तरफ तबाही मची हुई थी। नेजा अपना लास्ट टास्क भी कंप्लीट कर लेता है। वुलियांग एक खास मैजिक करता है नेजा के लिए, जिससे वह एक अमर आत्मा बन जाता है। वुलियांग नेजा से कहता है, तुम मेरे साथ चलोगे उन दानवों के शिकार करने के लिए। तो वह अमृत भी मिल जाता है। उस अमृत से सारे गांव फिर से खिल जाते हैं। नेजा वहां लुंग महल चला जाता है। नेजा को लग रहा था कि आओ बिंग के फादर ने उसकी मदर और फादर को मारा है। वुलियांग लुंग महल पर अटैक कर देता है। आओ गुआंग इनसे फाइट करता है। नेजा भी वहां आता है और आओ गुआंग से फाइट करता है, लेकिन आओ गुआंग ने उस सिटी को बर्बाद नहीं किया था। सब कुछ शेन गोंगबाओ का काम था। वुलियांग मैजिकल पावर से पूरे महल को घेर लेता है। नेजा आओ गुआंग को हरा देता है और यहीं से नेजा को गलती का एहसास होता है। जब पता चलता है ये सब वुलियांग ने कराया था, नेजा थोड़ा इमोशनल हो जाता है। पता चलता है कि ये सब कुछ वुलियांग ने किया था। उसी ने हमारी सिटी को बर्बाद किया था। शेन गोंगबाओ ने नेजा के माता पिता को बचाया था। वुलियांग ने चिंगटोंग को भी नष्ट कर दिया और सबका दोष शेन गोंगबाओ पर डाल दिया। अब सब कुछ पता चल जाता है। आओ बिंग अपने माता पिता को बचाने के लिए वुलियांग से फाइट शुरू करता है। नेजा भी उसकी मदद करता है। नेजा और आओ बिंग दोनों वुलियांग के खिलाफ बड़ी सेना के साथ लड़ते हैं। उनका सामना एक बहुत ही पावरफुल दुश्मन से होता है। ये सब देखकर जा और आओ बिंग की दुआ करता है और उनका रूप ले लेता है। जा और आओ बिंग वुलियांग पर अटैक करते हैं, लेकिन वुलियांग उनको जमा देता है। मास्टर ताई को भी बंदी बना लेता है। वुलियांग सबको एक साथ पकड़ लेता है और एक कैद खाने में डाल देता है। नेजा अपनी सारी पावर जगाता है और उस कैद से निकल जाता है। अब नेजा तैयार है लड़ने के लिए। अपने दोस्तों को भी निकाल देता है। तरफ बड़ी आर्मी थी और दूसरी तरफ कुछ लोग। क्या नेजा और उसके दोस्त उनसे जीत पाएंगे? इनके बीच फाइट होती है। नेजा और आओ बिंग वुलियांग को हरा देते हैं। वुलियांग वहां से चला जाता है और उसके सारे साथी भी चले जाते हैं। नेजा और बाकी सब लोग जीत की खुशी मनाते हैं और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है।